बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ कुछ दिनों तक पूरी दुनिया खामोश थी। खैर, दुनिया आज भी खामोश ही है, लेकिन हिंदू जाग गए हैं। ढाका से लेकर दिल्ली तक और लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक पूरी दुनिया के हिंदुओं ने आवाज लगाई तो बांग्लादेश की यूनिट सरकार घुटनों पर आ गई है। जिस सरकार में कट्टरपंथियों का जमावड़ा है, उसके सामने आकर हिंदुओं से माफी मांगी है। वहां के अल्पसंख्यकों से गिड़गिड़ाते हुए याचना की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का ये नया वीडियो है। जिन बस्तियों में आग लगाई गई है, जिन घरों को जलाया गया है, ये घर, ये बस्तियां हिंदुओं की हैं। बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले के बरुआपारा और लखीपारा गांव में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के साथ जिस तरह की बर्बरता की, उसका सबूत है ये वीडियो। इस आगजनी में 2 गायों की जान भी चली गई। आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश के जिहादियों ने गायों को भी जिंदा जलाकर मार दिया। हिंदुओं के साथ ऐसी क्रूरता वहां करीब 2 हफ्तों से ज्यादा हो रही है। बांग्लादेश के 52 जिलों में ऐसे हालात हैं। 400 से ज्यादा हिंदुओं की मौत हो चुकी है। हजारों आशियाने उजाड़ दिए गए और सैकड़ों दुकानें जलाकर राख कर दी गई। और अब जाकर ढाका में बनी नई सरकार की नींद खुली है। शपथ ग्रहण के करीब 100 घंटे बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार ने हिंदू समेत अल्पसंख्यकों से माफी मांगी है। মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটা হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন, বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের, ভাই আমি মাপ চাই আপনাদের হাতে, মাপ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনও যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায়, বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ, র্যাব, অন্যান্য বাহিনীগুলো যাতে আমি এমপ্লয় করতে পারতাম, তাদের অবস্থা এখনও ভালো না, তবে ফিরে আসবে। हाथ जोड़कर माफी मांग रहे ये जनाब सखावत हुसैन हैं। बांग्लादेश की फौज में ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। फिलहाल नई सरकार में गृह मंत्रालय के सलाहकार हैं। एक तरह से समझिए कि बांग्लादेश का गृह मंत्रालय हुसैन साहब ही संभाल रहे हैं। इनकी तारीफ इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि इन्होंने कम से कम अल्पसंख्यकों से माफी तो मांगी और ये भी कबूला कि अल्पसंख्यकों पर जुल्म हुए। लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच ने तो सियासी हिंसा दिखाकर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का चैप्टर ही क्लोज कर दिया था। हमें उम्मीद है कि मानवाधिकार के ग्लोबल ठेकेदार अब शर्मिंदा हो रहे होंगे। जहां तक यूनुस सरकार की माफी का सवाल है, तो ये माफी उन्होंने इसलिए नहीं मांगी क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार देखकर उनका दिल भर आया, बल्कि ये माफी इसलिए है क्योंकि ढाका से लेकर दिल्ली और वॉशिंगटन तक जिस तरह दुनिया भर में मौजूद हिंदुओं ने आवाज उठाई, उससे बांग्लादेश की नई सरकार को माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन माफी के बीच भी वहां का शासन हिंदू, सिख और ईसाइयों को यानी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रहा। इसलिए एक तरफ हिंदुओं पर हिंसा जारी है तो दूसरी ओर हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर मोहम्मद यूसुफ को शपथ लिए करीब 100 घंटे हो चुके हैं, लेकिन हालात सुधरे नहीं। ऐसे में दुनिया भर के हिंदुओं को सड़क पर उतरना पड़ा, अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ी और अंतरिम सरकार का रवैया जिस तरह का रहा है, उससे हिंदुओं को इंसाफ की उम्मीद दिख नहीं रही। हिंदुओं को सिर्फ माफी नहीं चाहिए, क्या सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी दे सकती है? क्या उन गुनहगारों पर सख्त एक्शन का भरोसा दे सकती है जिन्होंने हिंदुओं के घर लूटे, आग लगाई, मौत के घाट उतारा और रेप किया?
क्या सरकार उन कट्टरपंथियों को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को जलाया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।